नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। बरेली में फिर बुलडोजर कार्रवाई। बरेली की कुतुब खाना मंडी में नगर निगम ने रात में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया। सड़क किनारे लगे फट दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे मंडी में अचानक खलबली मच गई। प्रेम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना के तहत यूपी ने 16 छत बिजली में 1 गीगावाट पार किया। राज्य में अब तक करीब 2,90,000 घरों में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। इस सफलता से रोजमर्रा का बिजली बिल कम होगा और पर्यावरण भी बचेगा। प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा। यूपी में एडवेंचर पर्यटन पर जोर। राज्य सरकार अब बांधों और जलाशयों में वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर टूरिज्म शुरू करने की तैयारी कर रही है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और कामगारों को रोजगार भी मिलेगा। धान खरीदी में पारदर्शिता, किसान खुश। इस बार की खरीदी मुहिम में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और ई-पॉप मशीनों से भुगतान हो रहा है। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पाकर खेती करने वाले किसानों को अब भरोसा और राहत मिली है। बहराइच में अजीब घटना। शराब के नशे में बंदी के जाल में फंसा युवक। एक युवक जो धार्मिक शिक्षा के लिए जाली जाल में लगने वाले पिंजरे में डाला गया था, पता चला कि वह मानव था, लेपर्ड नहीं। जंगल विभाग व स्थानीय पुलिस की मदद से वो लगभग 2 घंटे बाद सुरक्षित बाहर निकला। प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए बड़ी गुड न्यूज। टाइटल आधारित रजिस्ट्री मंजूर। अब उत्तर प्रदेश में दस्तावेज आधारित रजिस्ट्रेशन की बजाय टाइटल आधारित पंजीकरण लागू होगा। इससे संपत्ति खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी और जटिलता कम होगी। द्रौपदी मुर्मू को लखनऊ शहर का की सौंपा गया। राष्ट्रपति बनने के बाद लखनऊ पहुंची, उन्हें सपा द्वारा शहर की चाबी सौंपी गई। यह सम्मान शहर नगर निगम की ओर से था। स्वागत समारोह में कई नेता मौजूद रहे। कानपुर में शहीद की स्मृति में बन गया स्मृति गेट, जल्द उद्घाटन की तैयारी। पहलगाम हमले में मृत शुभम द्विवेदी की याद में कानपुर में स्मृति द्वार तैयार हुआ है। अब इसे 22 दिसंबर को जनता के लिए खोलने की संभावना है। परिवार और शहर को इससे सांत्वना मिली है। मेरठ और आसपास में सामान्य अपडेट। अपराध, शिक्षा, शहर से जुड़ी खबरें जारी। मेरठ से जिले के हालात, प्रशासनिक फैसले व अन्य खबरों का लाइव अपडेट जारी है, जिससे स्थानीय लोग जुड़े रहें। क्राइम रिपोर्ट। फिरोजाबाद में बारात की गाड़ी पर हमला। नशे में युवक समूह ने बारात गाड़ी पर हमला कर उत्पात मचाया। पुलिस ने दूल्हा को सुरक्षित तरीके से बचाया, लेकिन इलाके में दहशत बनी रही। लखीमपुर खीरी में लूटपाट के आरोपी की मुठभेड़ में गिरफ्तारी। दवा व्यापारी से लूटपाट के मामले का एक आरोपी पकड़ा गया है। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शिक्षा में बदलाव। गोरखपुर यूनिवर्सिटी अब कई कोर्स में पीएचडी देगा। इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट और कृषि जैसे विषयों में शोध यानी पीएचडी करने की छूट मिलेगी। इससे छात्रों को आगे पढ़ने और कौशल बढ़ाने का मौका मिलेगा। वाराणसी में साइबर ठगी का बड़ा मामला। 11 महीने में 41 करोड़ की ठगी। हजारों लोग ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार हुए, लेकिन सिर्फ 2.15 करोड़ रुपए ही वापस मिले। पुलिस और साइबर सेल की चिंता बढ़ गई है। आंगनबाड़ी भर्ती में भ्रष्टाचार का मामला। बरेली डीपीओ को नोटिस। गैर पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाओं की शिकायतों के बाद जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी डीपीओ को नोटिस जारी हुआ है। अब यदि जवाब न मिला तो सख्त कार्रवाई हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन की सक्रियता। अतिक्रमण और अवैध निर्माणों पर अभियान जारी। राज्य में कई शहरों में अतिक्रमण हटाने की गतिविधियां जोर पकड़ रही हैं। प्रशासन अवैध कब्जों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। यूपी की सरकार का दावा, विकास, उद्योग और रोजगार बढ़ेगा। हाल के प्रयासों व नीतियों के माध्यम से प्रदेश में निवेश बढ़ाने, उद्योग धंधों का विस्तार और रोजगार उत्पन्न करने की योजना है। यह राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने की दिशा में कदम है। मौसम की जानकारी। यूपी में ठंड, लेकिन जोरदार सर्दी अभी नहीं। आज प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। रात में हल्की ठंड पड़ने की संभावना है, लेकिन कड़ाके की सर्दी नहीं होगी। पर्यटन का नया चेहरा। यूपी एट 2047 विजन में पर्यटन विस्तार की योजना। राज्य सरकार ने 2047 तक पर्यटन को बढ़ावा देने की रणनीति तय की है, जिसमें ग्रामीण पर्यटन, धार्मिक स्थलों और नए सर्किट की रूपरेखा बनाना शामिल है। कृषि। धान किसानों को लाभ। एमएसपी समय पर और पारदर्शी। इस बार सरकारी खरीद में किसानों को भरोसेमंद और त्वरित भुगतान मिल रहा है, जिससे किसान खुश और आत्मविश्वासी महसूस कर रहे हैं। शहर से छोटी बड़ी खबरें। पीलीभीत, शाहजहांपुर समेत कई जिलों से सामाजिक एवं प्रशासनिक अपडेट। पेंशनरों के लिए डिजिटल परिचय पत्र मांग, संदिग्ध मृत्यु मामले और अन्य स्थानीय मुद्दे लगातार हो रहे हैं। सड़कों और शहर की सुरक्षा। अवैध निर्माण, अतिक्रमण और अपराध पर प्रशासन की पैनी निगरानी। पुलिस प्रशासन सजग है और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई को प्राथमिकता दे रहा है। समाज में बदलती सोच। सरकार व नागरिकों के बीच तालमेल और बदलाव की उम्मीद। अब लोग बदलाव के संकेत देख रहे हैं, चाहे वो ऊर्जा, खेती, सुरक्षा या प्रशासन हो। इससे उम्मीद जग रही है कि यूपी आगे बढ़ रहा है।
कानून एवं व्यवस्था, अपराध पर अंकुश लेकिन चुनौतियां बनी है। साइबर ठगी, लूटपाट, अवैध कब्जे जैसी चुनौतियां अभी भी हैं, मगर सरकार व पुलिस इनसे निपटने का प्रयास कर रही है। पर्यावरण और ऊर्जा सुधार, सोलर बिजली ने दी राहत। रोजमर्रा की बिजली की जरूरत अब सोलर प्रदत्त हो रही है, जिससे बिजली बिल कम और बिजली कमी की चिंता घटेगी, साथ ही पर्यावरण को भी लाभ। युवाओं और छात्रों के लिए नए अवसर, उच्च शिक्षा, रोजगार, शोध और विकास, विश्वविद्यालयों, सरकारी योजनाओं और प्रॉपर्टी रजिस्ट्री में पारदर्शिता से युवाओं के लिए भविष्य उज्जवल दिख रहा है। ग्रामीण इलाकों में बदलाव, सिर्फ शहर नहीं गांवों का भी विकास। सरकार की योजनाएं जैसे सोलर पैनल, खेती खरीद, पानीदार, पर्यटन, रोजगार गांवों तक पहुंचना शुरू हुआ है। जन सूचना सेवाएं आसान, डाकघर, रेलवे सेवा, पार्सल व्यवस्थाएं सुधरी। कुछ जिलों में स्पीड पोस्ट और पार्सल सेवा 24 घंटे उपलब्ध कराने की तैयारी, जिससे लोगों को सुविधा मिलेगी। जनधारणा में बदलाव, सरकार भ्रष्टाचार और अपराध से निपटने की कोशिशें बढ़ी हैं। भर्ती, अतिक्रमण, अपराध जैसी चुनौतियों के खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं। उम्मीद है परिणाम दिखेंगे। उत्तर प्रदेश के भविष्य की तस्वीर, विकास, इंफ्रा, ऊर्जा, शिक्षा, पर्यटन सब शामिल। देखें तो ये राज्य इन सब मोर्चों पर काम कर रहा है। विकास की दिशा में बड़ा बदलाव आने वाला है। एक सामान्य भाव, उम्मीद और सतर्कता एक साथ। जहां नए बदलावों से लोग उम्मीदें लगा रहे हैं, वहीं चुनौतियां बनी हुई हैं। इस बीच जागरूक रहना, खबरों से अपडेट रहना जरूरी है।